बंगाल का मुर्शिदाबाद फिर चर्चा में बना हुआ है। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा ने पूरे देश में बंगाल में हुई घटना के प्रति आक्रोश भर दिया। इस घटना ने साफ कर दिया है कि भारत में धर्म राजनीति से ऊपर है। मुर्शिदाबाद में हुए दंगों के बाद से हर दिन नया मोड़ और जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मुर्शिदाबाद में 2 दलित पिता पुत्र की हत्या के आरोपी जियाउल शेख को गिरफ्तार कर दिया गया है। आइए समझते हैं इस समय बंगाल में हालात कैसे बने हुए हैं। दरअसल मुर्शिदाबाद हिंसा में हिंसक भीड़ ने एक घर में घुसकर पिता पुत्र की हत्या कर दी थी। इस हत्या ने पूरे इलाके में डर का माहौल फैला दिया, जिसके बाद से यहां से हिंदू समुदाय के लोग इस क्षेत्र को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन पुलिस ने इस कार्रवाई में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस को अब बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इस घटना के बाद से फरार चल रहे मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। इस आरोपी ने इस क्षेत्र में भीड़ को भड़काया और दलित परिवार पर हमला करवाया, जिसमें हरगोविंदो दास और उनके बेटे चंदन दास को घर से उठाकर मार दिया गया। बता दें कि मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए। इस विरोध प्रदर्शन में मुर्शिदाबाद के स्थानीय मुसलमानों ने हिंदू विरोध करना शुरू कर दिया। ये भीड़ जो वक्फ के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी, उसने इस क्षेत्र में हिंदुओं की दुकानों को लूटा, हिंदुओं के साथ मारपीट की और महिलाओं के साथ अभद्रता की गई, जिसके बाद से सरकार और प्रशासन पर सवाल उठने लगे। सरकार पर दंगाइयों की मदद करने के लिए आरोप लगाए गए, लेकिन महिलाओं के साथ हुई अभद्रता को लेकर अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस पर चिंता व्यक्त की है। NCW की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने कहा, जहां भी मैं जाती थी और महिलाओं से बात करती थी, उनका गुस्सा हमें झकझोर कर रख देता था। उन्होंने अपने सपनों को टूटते देखा है और उन्होंने अपना यह सब कुछ खो दिया है। बस यही पूछती थी, उनकी गलती क्या थी। अपने ही प्रदेश में, अपने ही गांव में निर्वासित होना, अपना ही गांव, अपना घर जो खुद का है, जिसने कमाया है, अपना मेहनत के साथ बनाया है, बहुत सपने लेकर, उस घर को, अपने सपनों को बर्बाद होते हुए उन्होंने देखा है। उनका सब कुछ खत्म हो गया है और इन चीज को लेके हुए वो इतना ही पूछ रही है कि हमारा क्या कसूर है कि अपने ही जगहों में, अपने ही गांव में हम निर्वासित हो गए, यहाँ पे हम नहीं रह पाए, हमें यहाँ से जाना पड़ा, पलायन करना पड़ा। क्या हमारा कसूर है? इन लोगों के घर जलाए, घर पे आग लगा दी, मोड़ तोड़ करी, व्हीकल से उसको भी तोड़ दिया। इतना ही नहीं, बलपूर्वक उनको घर से बाहर निकाल दिया गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो 4 दिन पहले माँ बनी है, उस महिला को अपने 4 दिन के बच्चे को लेकर जान बचाने के लिए घर से भागना पड़ रहा है। वहीं इस हिंसा में पुलिस ने बताया है कि मुर्शिदाबाद हिंसा में 100 से अधिक FIR दर्ज की गई है और अब तक 276 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राज्य पुलिस के अतिरिक्त हाईकोर्ट के आदेश से यहां पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है, जिसके बाद से इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने की दिशा में काम चल रहा है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने भी इस क्षेत्र का दौरा किया है, लेकिन यहाँ हालात इतने खराब है कि लोगों को अभी भी अपने घर लौटने से डर लग रहा है। दंगा भड़कने के बाद से अपने घरों को छोड़कर पास के मालदा जिले में शरण लेने वाले लोगों ने अपनी आपबीती जाहिर की है। इस मुद्दे पर राज्य में राजनीति भी चल रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस घटना पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी इस मुद्दे पर बंगाल सरकार पर निशाना साध रही है, लेकिन इस बीच बड़ा सवाल यह है कि जिन लोगों को उनके आशियाने छोड़कर जाना पड़ा, उनके लिए कौन क्या करेगा। सवाल ये भी कि उन लोगों को सुरक्षा कैसे मिलेगी। अभी ये मामला मीडिया में है, देश की एजेंसियां इस मुद्दे को लेकर एक्टिव है, प्रशासन एक्टिव है, लेकिन लोगों में डर है कि कुछ दिनों बाद क्या होगा। यही कारण है कि मुर्शिदाबाद से पलायन करने वाले लोग अब अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। बहरहाल मुर्शिदाबाद में इस समय शांति बहाली की कोशिश की जा रही है।
राज्य की मुख्यमंत्री ने भी स्थानीय लोगों से शांति बहाली की अपील की है, लेकिन बंगाल में इस मुद्दे पर राजनीति भी हो रही है। आने वाले दिनों में सरकार मुर्शिदाबाद से पलायन करने वाले लोगों के हित में क्या निर्णय लेती है, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।